अस्सलामुअलैकुम। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कन्जर्वेशन अथॉरिटी NEECA में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एनटीएस के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मिडिल पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है, चाहे वो 14 साल की हो या 16 साल की, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एनटीएस के थ्रू। आपने किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एनटीएस पर आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ द एनर्जी, पावर डिवीजन, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कन्जर्वेशन अथॉरिटी, नासा बिल्डिंग G2, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले आपने देख लेना है कि यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको अनाउंस की गई हैं, फॉर यहाँ पे देखिए कि इन वैकेंसी ऑफ द मेरिट, जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे अनाउंस की गई हैं, बिल्कुल मेरिट की बेस पर की गई हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो हमारे पास एसोसिएट की डिग्री है, जो कि पहले स्केल की जॉब की है। पहले स्केल की जॉब पे जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं। डोमिसाइल जिनका पंजाब और मेरिट जिनका देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 2 हैं, यहाँ पे एक पंजाब की सीट है और एक मेरिट पर सीट है, ठीक है? कम से कम जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम सब जॉब्स के लिए 30 साल होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास 14 साल की डिग्री होनी चाहिए अच्छी से राष्ट्रीय इदारे से, और आपको 1 मिनट में 40 अल्फ़ाज़ लिखने लाज़मी आने चाहिए। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस लाज़मी होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर स्किल्स और एमएस ऑफ़िस वगैरह लाज़मी आपको चलानी आनी चाहिए। नंबर सेकंड इस असिस्टेंट की जॉब पे जो कि 6 नंबर वैकेंसी है। पंजाब के लिए 3, सिंध के लिए 1, केपीके के लिए 1 और मेरिट पर 1 है। एज जो एक 30 साल आपकी होनी चाहिए। यही इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम ही कि आपके पास कम से कम 14 साल की डिग्री होनी चाहिए, और आपको ये आपने 1 मिनट में 40 अल्फाज लिखने होंगे, और आपके लिए एक्सपीरियंस वगैरह भी यही रिक्वायरमेंट है सेम। फिर हमारे पास यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की जॉब है जो कि 10वीं के नंबर वैकेंसी 10 है, जो कि तीसरे स्केल की जॉब है। पंजाब के लिए 5 सीटें हैं, सिंध के लिए 2, केपीके के लिए 1 और मेरिट पर 2 सीटें हैं। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। एटलीस्ट आप 12 पास होने चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपको 1 मिनट में 40 अल्फाज लाज़मी लिखने आने चाहिए। प्रेफ़रेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा और आपके पास स्किल्स होंगी कंप्यूटर की। फिर हमारे पास यहाँ पे लास्ट ड्राइवर की जॉब है जो कि 5वीं स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं। एक पंजाब के लिए सीट है और एक ओपन मेरिट पर है। एक जो आपसे आपके पास 30 साल की होनी चाहिए, 30 साल एटलीस्ट आप मिडिल पास होने चाहिए, वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपको ट्रैफिक रूल्स लाज़मी पता होने चाहिए। इसके लिए अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो प्रेफ़रेंस उनको दी जाएगी जिनके पास व्हीकल्स मतलब गाड़ी चलाने वगैरह का एक्सपीरियंस वगैरह होगा, और उनकी मेंटेनेंस वगैरह किस तरीके से आपने करनी है, उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो व्यूअर्स इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ थी जो कि मैंने सोचा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है पहले अच्छे तरीके से रीड करके बता दी जाए एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू। अभी हम चलते हैं कुछ इनकी टर्म एंड कंडीशंस की तरफ, देन हम हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस समझेंगे। टर्म एंड कंडीशंस में यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है, जो कैंडिडेट इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा वही अप्लाई कीजिए। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे वो प्रॉपर अपनी एनओसी देंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया, और आपको मज़ीद एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपको ऑफर की जाएगी कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज अलोंग विद द बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएँगे, जिसमें आपको अकोमोडेशन वगैरह भी दिया जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए। इसके लिए इदारा आपको कोई भी पैसे वगैरह नहीं देगा, ना ही रिहाइश के लिए, ना ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इनके पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दें, डिक्रीज़ भी कर दें, और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दें अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत डाली होगी तो। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शैल बी मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आपके पास तमाम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि आपको उनको सबमिट करवाने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत निकली तो आप किसी भी राइट डिस्क्वालीफाइड हो जाएँगे। यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ एक चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टेस्ट फी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने कोई भी टेस्ट रिक्वायर्ड एनी टेस्ट फी आप ठीक है, यहाँ पे आपने जो टेस्ट वगैरह की फ़ी है वो भी पे नहीं करनी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे समझ लें। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो अपने नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है 15 दिन के अंदर अंदर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल्ड इन प्रॉपरली इनकम्प्लीट विदाउट फी सबमिशन। अगर बाय हैंड भी आप जो उनको एप्लीकेशन देंगे वो भी सबमिट नहीं होगा, और आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है, ठीक है? और उसके अलावा वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, और आपने उसकी जो फीस भी लास्ट में पे करनी है।
ओनली ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटर्ड। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। हार्ड जो बाय हैंड अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन टेस्ट रिलेटेड क्यूरीज जो भी आप क्यों आप एनटीएस से रब्ता भी कर सकते हैं, ये इनका मोबाइल नंबर भी है और ये लास्ट में इनका कंप्लीट एड्रेस है। आप चाहें तो यहाँ से भी इनके जाके इनसे ईमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू भी रब्ता वगैरह कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इनकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ अच्छे तरीके से रीड करके बता दी जाए। अभी हम चलते हैं एनटीएस की वेबसाइट के थ्रू जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए देखिए मैंने सिंपली यहाँ पे एनटीएस की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे जस्ट आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे हमारे पास आ रहेगा नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड द कन्वर्जेशन अथॉरिटी NEECA मिनिस्ट्री ऑफ द पावर डिवीजन करियर अपॉर्चुनिटीज। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो संडे 16 फरवरी 2025 से जस्ट आपने डिटेल वाले पे दबाएंगे तो आपके पास इनकी डिटेल ओपन होकर आ जाएंगी। डिटेल ओपन होने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक डाउनलोड फाइल वाले पे दबाएंगे क्लिक हेयर पे, तो आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी जो कि अभी मैंने आप सबको अच्छी तरीके से रीड करके बताई है। देन उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑनलाइन 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 आगे मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है यहाँ पे उसकी कोई भी फीस वगैरह भी नहीं है। ठीक है, टोटल पोस्ट है 10 है। एज जो आपकी होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। सिंपली आपने जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबा देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कैंडिडेट पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे पहले से अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी आपकी कौन सी आप वो एंटर करेंगे। देन आपने अपना सीएनआईसी नंबर विदाउट डैश एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि मोबाइल नंबर आपने बराए मेहरबानी अपना एक्टिव देना है और ना ही कुछ जो सिम कन्वर्टेड हो उसका देना है। जैसे आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे तो नीचे आपके पास ओपीडी का ऑप्शन आ जाएगा। आपने जल्द से जल्द अपना ओपीडी वो एंटर करना होगा। देन यही प्रोसेस आपने ईमेल पे भी अप्लाई करेंगे। जैसे आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे आपके पास नीचे ओपीडी का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अपना ओपीडी कोड यहाँ पे ईमेल पे जो भी आपका आया होगा आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में देखिए आपने हमेशा याद रखें जो पासवर्ड है ना आपने छोटी एबीसी बड़ी एबीसी उसमें कोई भी आपने प्लस माइनस की साइन ऐड करनी है। देन उसके बाद आपने कोई भी नंबर वगैरह ऐड कर देना है जिससे जो आपका पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने ये एग्री टर्म एंड कंडीशंस पे दबाएंगे तो जस्ट आपने साइन अप पे दबाएंगे। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। अकाउंट क्रिएट के बाद जस्ट आप आएँगे साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे अपना सीएनएससी नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से देखें, ठीक है। जैसे आप देखें कि मेरा यहाँ पे फेस लॉक लगा हुआ है तो मेरे पास इस तरीके का भी ऑप्शन आ रहा है। मैं जस्ट इसे फिलअप करता हूँ और लॉगिन दबा देता हूँ। लॉगिन दबाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि अभी मेरे पास जो है एनटीएस कैंडिडेट पोर्टल ओपन होकर आ चुका है। जहाँ पे हाउ टू सबमिट योर अपडेट प्रोफाइल यूजर मैनुअल के थ्रू भी आप इजीली हर एक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपने कौन से स्टेप पर क्या-क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? यहाँ पे देखें कि हर एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई गई है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप इस पीडीएफ को लाज़मी फॉलो कीजिएगा, अपनी प्रोफ़ाइल अपग्रेड फिल के दौरान। यहाँ पे सिंपली आप आ जाएँगे डैशबोर्ड पे तो यहाँ पे आ रहा है प्रोफ़ाइल व्यू। जस्ट आपने प्रोफ़ाइल व्यू पे दबाएँगे तो यहाँ पे देखेंगे जो मेरी प्रोफ़ाइल है वो सिर्फ़ 55% तक कंप्लीट है। इसके अलावा मैंने अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की। अपडेट प्रोफ़ाइल पे आप आएँगे, यहाँ पे आपने तमाम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर देनी है। आपने सबसे पहले फ़ोटो अपने जो भी तस्वीरें किस तरीके से आपने अपलोड करनी है, किस तरीके से आपने अपनी जो अपडेट प्रोफ़ाइल करनी है, उसके लिए हमने अलग से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो ऑलरेडी आप सबके लिए बना दी है, जिसमें एनटीएस अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन गाइड जो है मैंने आप सबको बताया कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट जो है एनटीएस पर क्रिएट करने के बाद आपने अपनी इवन के प्रोफाइल को किस तरीके से सबमिट करना है ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से आप सबको बताया है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी लिंक इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। बराए मेहरबानी आप जो मैंने स्टेप अपनी वीडियो में किए हुए हैं आप वही स्टेप सारे अपने प्रोफाइल अपग्रेडेशन के दौरान फॉलो कीजिएगा। देन इंशाल्लाह आपकी जो प्रोफाइल है उसमें कोई गलती भी नहीं होगी और आपकी सारी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे वीडियो देखने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे ओपन एप्लीकेशंस पे आएँगे। ओपन एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली हमारे पास ऊपर ही आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका आ जाएगा, ये आ चुका है। नेशनल इमरजेंसी एफिशिएंसी कन्वर्जेशन अथॉरिटी जस्ट आप इस पे दबाएँगे, यहाँ पे आ रहा है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। वो आ जाएगा तो मैंने यहाँ पे अप्लाई नाउ वाला बटन दबा दिया। यहाँ पे इन्होंने कुछ सवाल जवाब पूछेंगे आप गवर्नमेंट सर्व हैं या नहीं, मैं नो कर दूँगा। मेरी येस है तो यहाँ पे येस कर दूँगा इसे। इम्प्रॉपरली इक्विवेलेंट टूल्स आते हैं मुझे येस में यही कर दूँगा। टेस्ट सेंटर में एक लाहौर कर रहा हूँ और एक दूसरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद जस्ट मैं अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाऊँगा तो मेरे पास जो ऑटोमेटिकली इस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले से अपनी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर ली है। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि सिंपल सा था। मैंने आप सबको सिंपल सा करके बता दिया है कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इन जॉब्स के लिए एनटीएस के थ्रू। यहाँ पे जो सारी गेम है ना आपके अकाउंट की है।
जब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा एनटीएस पर, आप किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते जो कि एनटीएस की जानिब से अनाउंस की जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, जो कि हमारा फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, आप चाहें तो हमें डायरेक्ट मैसेज, कमेंट और पोस्ट के थ्रू भी कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब विद द पैसेज ऑफ टाइम देते रहेंगे। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।